वेलकम टू कुर्ती तत्सम। ये जो प्रॉपर्टी आपको होने वाला है न्यू टाउन से मात्र 2 मिनट का डिस्टेंस पे आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाला है। तो जोगोटंगा मोड़ से अगर आप देखेंगे बाय वॉकिंग डिस्टेंस आपको 2 मिनट का ये कुर्ती ग्रुप का टोटल आपको 100 कट्ठा ज़मीन के ऊपर हम लोग का 3 टावर आ रहे B+G+12 का, जहाँ पे आपको 3 BHK एंड 4 BHK का ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आज यहाँ पे आपको एक मॉडल फ्लैट दिखाएंगे 3 BHK का। तो चलिए अंदर जाके हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग मॉडल फ्लैट देख लेंगे पूर्ति तत्सम में 3 BHK 2 वॉशरूम 2 बालकनी के साथ 1381 स्क्वायर फीट का। तो आ जाइए। जैसे वो एंट्री करेंगे यहाँ पे, लेकिन आपको किंग साइज का डोर आपको यहाँ पे मिलने जा रहे ईच एंड एवरी फ्लैट में, लेकिन ऐसे ही आपको डोर मिलेगा। तो आप लोग अंदर आ जाइए। जैसे वो एंट्रेंस करेंगे यहाँ पे, लेकिन आपको मिलने जा रहा है आपका लिविंग कम डाइनिंग स्पेस। ये रहा आपका फॉर्मल लिविंग एरिया, जहाँ पे आप ऑलरेडी 6 सीटर एक सोफा सेट यहाँ पे लेकिन हम लोग इंस्टॉल करके रखे। उसके बाद भी देखिए कितना सारा यहाँ पे हम लोग सेंट्रल टेबल और इस तरह लेकिन आपको एक टीवी कैबिनेट स्पेस आपको यहाँ पे मिलने चाहिए, आप जो अपनी तरह से लेकिन डिजाइन कर सकते। ये जो लिविंग एरिया का साइज अगर आप देखेंगे, जहाँ पे लेकिन 12x14 के आसपास आपको लिविंग एरिया का साइज आपको होने वाला, जो बहुत ही स्पेसियस लेकिन लिविंग एरिया का साइज आपको मिलने वाला। लिविंग एरिया के ठीक अपोजिट साइड में हम लोग आपको दे रहे हैं यहाँ पे आपका डाइनिंग स्पेस। ये रहा आपका डाइनिंग स्पेस। आपको यहाँ पे ऑलरेडी लेकिन 5 सीटर एक डाइनिंग टेबल हम लोग इंस्टॉल करके रखे। उसके बाद चारों तरफ कितना लेकिन वॉकिंग क्लोजेट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एज इट इज कटिंग अगर आप देखेंगे कटिंग लेकिन ऐसे आपको मिलेगा। ये आपका मॉडल फ्लैट है तो आपको फर्नीचर नहीं मिलेगा। तो आज ये लिविंग का डाइनिंग एरिया होते हुए अभी हम देख लेंगे डे एरिया। ये बालकनी नहीं, आपको पूरा डे एरिया मिलने जा रहे। एक बार देखिए जो डे एरिया का साइज आपको होने वाला है 8x10 के आसपास, लेकिन आपको डे एरिया का साइज आपको मिलने वाला है। आप जो बालकनी भी बोल सकते हैं। ये आपका बालकनी, यहाँ पे अगर चाहे तो एक किंग साइज का बेड यहाँ पे लेकिन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे आप एक बेड इंस्टॉल करके देंगे तो पूरा दिन भर लेकिन बाहर का व्यू भी बैठ के नज़ारा देख पाएंगे। बहुत ही सुंदर लेकिन यहाँ पे आपको डे एरिया भी आपको यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। तो आ जाइए इस तरह लिविंग कम डाइनिंग एरिया होते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपको पैसेज एरिया जो आपको बेडरूम एंड किचन एरिया की तरफ कनेक्ट करते हैं। अभी हम देख लेंगे हम लोग का किचन एरिया, जिसके साथ आपको मिलने वाली यूटिलिटी बालकनी, डुअल स्लैब आपको किचन दिया, ड्राई एंड वेट स्पेस आपको अलग करके हम लोग प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। यहाँ पे लेकिन हम लोग दे रहे हैं आपको रेफ्रिजरेटर स्पेस, आपका डबल डेकर रेफ्रिजरेटर लेकिन आसानी से यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते। और इसके साथ ही लेकिन हम लोग आपको दे रहे हैं आपका यूटिलिटी एरिया। ये आपको यूटिलिटी बालकनी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे हम लोग आपको लेकिन वॉशिंग मशीन का स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगा, जहाँ पे लेकिन आप आपको वॉशिंग मशीन आप सुंदर तरीके से आपको रख सकते हैं। ये आपका डुअल स्लैब लेकिन किचन एरिया आपको मिलने वाला है, बहुत ही स्पेसियस लेकिन आपको किचन एरिया आपको यहाँ पे दिया जाए। तो चलिए अभी हम देख लेंगे हम लोग का फर्स्ट बेडरूम। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है 12x10 का, लेकिन फर्स्ट बेडरूम आपको दे रहे। ईच एंड एवरी बेडरूम में हम लोग आपको वार्डरोब स्पेस आपको देंगे। तो जो आपको बेडरूम का साइज आपको अच्छे तरह से लेकिन आप यूटिलाइज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग विंडोज देंगे, किंग साइज का विंडोज। उस तरफ देखिए एक वर्क स्टेशन भी हम लोग बना के रखे। उसके बाद पूरा बेडरूम में देखिए कितना वॉकिंग स्पेस आपको यहाँ पे खाली मिलने वाला है। और ये जो बेडरूम है हम लोग लेकिन क्वीन साइज का बेडरूम यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके रखा। आप चाहे तो किंग साइज के भी लेकिन आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने हिसाब से। ये था हम लोग का फर्स्ट बेडरूम। तो इस तरफ आ जाइए। ये जो पैसेज एरिया आपको मिलने वाला है, जहाँ पे आपका कॉमन वॉशरूम आपको मास्टर बेडरूम आपको कनेक्ट करता है। तो अभी हम देख लेंगे हम लोग का कॉमन वॉशरूम। ये रहा आपको कॉमन वॉशरूम। जो कॉमन वॉशरूम का साइज लेकिन 8x5 का आपको कॉमन वॉशरूम साइज मिलने वाला है। फिटिंग्स आपको एज इट इज फिटिंग्स आपको मिलेगा, इसी तरह का फिटिंग्स लेकिन हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये था हम लोग का कॉमन वॉशरूम का साइज, एकदम प्रीमियम आपको हैंगिंग कॉमोड के साथ लेकिन हम लोग आपको कॉमन वॉशरूम आपको देंगे। तो चलिए अभी हम देख लेंगे हम लोग का सेकेंड बेडरूम। ये रहा आपको सेकेंड बेडरूम 12x12 का आपको ये बेडरूम साइज, किंग साइज आपको बेडरूम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे मैंने बोला था ईच एंड एवरी बेडरूम में लेकिन आपको हम लोग वार्डरोब स्पेस आपको इंस्टॉल करके देंगे। ये देखिए कितना स्पेस आपको वार्डरोब का यहाँ पे आपको मिलने वाला है, इसलिए छोटा आपको वार्डरोब आपको एक इंस्टॉल करके देंगे स्पेस। ये रहा आपका वार्डरोब स्पेस, बहुत ही बढ़िया लेकिन आपको मिलने वाला है। ये आपका बेड है, इस सब आपका टीवी कैबिनेट यहाँ पे लेकिन एक किंग साइज का विंडोज भी हम लोग देंगे। और इस वॉल पे अगर चाहे कि वो आपको वार्डरोब छोटा लग रहा है तो यहाँ पे भी लेकिन आप एक वार्डरोब आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये था हम लोग का सेकेंड बेडरूम। तो चलिए
अभी हम देख लेंगे हम लोग का मास्टर बेडरूम। आ जाइए इस तरफ, ये रहा आपको मास्टर बेडरूम, जो बेडरूम का साइज लेकिन 14 बाई 12 के आसपास आपको इस बेडरूम का साइज होने वाला है। 15 बाई 12 के आसपास ये बेडरूम का साइज है, बहुत ही स्पेसियस लेकिन ये आपको बेडरूम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके साथ इस तरफ आपको मिलने वाला है आपका अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम का साइज आपको 8 बाई 5 का आपका अटैच वॉशरूम साइज मिलने वाला है। जैसे मैंने बोला फिटिंग्स है सेम ही आपको फिटिंग्स, लेकिन हम लोग आपको देंगे विद हैंगिंग कॉमोड के साथ सारे फिटिंग्स, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट का फिटिंग आपको मिलने वाला है। इस तरफ आ जाइए, ये आपको बेडरूम है। इस बेडरूम में आपको वार्डरोब स्पेस आपको नहीं मिलने वाला है, ये आपको बेडरूम बहुत बड़ा मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप अपनी तरह से लेकिन डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा आपको बेडरूम आपको मिलने वाला है। फिर भी हम लोग यहाँ पे वार्डरोब इंस्टॉल करके रखे, जैसा आपको इमेजिन करवाने के लिए। आपको बेड रखने के बाद भी कितना सारा जगह आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका ठीक पीछे लेकिन हम लोग एक वर्क स्टेशन भी यहाँ पे हम रखे, तो आप अपना वर्क स्टेशन भी